नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एक बिगिनर को अपनी इन्वेस्टिंग किस तरीके से प्लान करनी है। और हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी हम एक प्रो टिप्स या एडवांस टिप वीडियो के एंड में देने वाले हैं, तो ये भी वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला हैक है कि स्टार्ट अर्ली, टाइम इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जितना हम जल्दी स्टार्ट करें इन्वेस्टिंग, उसमें हमारा ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि पैसे को कंपाउंड होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। जैसे कि आप अगर 2000 की SIP मंथली स्टार्ट करते हैं आपके अगर 20s में, तो यही अमाउंट हमारी करीबन 20 से 30 लाख तक हो सकती है अगर हम अगले 20 सालों में उस पर 12 से 15% का अगर रिटर्न ला सकते हैं ऑन एन एवरेज। तो रिमेंबर, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज येस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट डे इज़ टुडे। तो बेसिकली पहला जो पॉइंट है इसमें कि अगर हमें कल ही इन्वेस्ट करना चाहिए था, बट अगर हमने कल नहीं किया तो टुडे इज़ द बेस्ट टाइम। तो जैसे बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो सेम चीज़ है, बट इसमें जो कल है वो येस्टरडे है। अगर आप येस्टरडे नहीं इन्वेस्ट कर पाए तो आज करो, टुडे करो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग और बेस्ट टाइम। हैक नंबर 2, ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हम जैसे हमारे पहले भी कुछ वीडियोस में हमने बात करी है जहाँ पे हम कुछ ऑटो डेबिट SIPs भी म्यूचुअल फंड्स में हम कर सकते हैं, जहाँ पे आप मान लो आपकी सैलरी का जो मंथली सैलरी है उसका कुछ 20% हो या 30%, जो भी हिसाब से वो आप ऑटोमेट डेबिट कर सकते हो, अपने अकाउंट में ही वो सेटअप कर सकते हो, ताकि हमें सेपरेटली कुछ उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो एवरी मंथ हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा उतना अमाउंट, और अपने सेविंग्स में चला जाएगा या इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाएगा। तो इससे हमारा एक हैबिट बनता है इन्वेस्टिंग का बिफोर स्पेंडिंग, और बेसिकली हमारे जो बाकी के खर्चे होने के पहले हमारे इन्वेस्टमेंट हो जाए। एक कॉन्सेप्ट है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ स्पेंड। दिस बेसिकली मीन्स कि अगर हमने पहले ही वो जो पैसा है हमारा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने वाला, उसको पहले ही साइड में रख दिया, तो फिर वो पैसा खर्च होने से भी बच गया। दैट मीन्स आउट ऑफ साइड आउट ऑफ स्पेंड। हियर इज द हैक नंबर 3, डोंट चेस क्विक रिटर्न्स, अवॉइड गेट रिच क्विक वाले ट्रैप्स। तो जैसे होता है रैंडमली कोई स्टॉक टिप्स मिल गया, फिर कोई क्रिप्टो में हाइप आ गई तो हमने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, वैसे नहीं होना चाहिए। तो इन सब से हमें बचना चाहिए, जो बेसिकली जो गेट रिच क्विक वाले जो ट्रैप्स होते हैं उनसे। और हमें फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट ग्रोथ के तरफ, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो, हमारे इंडेक्स फंड हो, PPF हो, NPS हो, ये हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। और स्लो एंड स्टेडी बीट्स फास्ट एंड रिस्की। बेसिकली अगर हम स्लो चलते हैं, सेफ चलते हैं, स्टेडी चलते हैं, तो हम फास्ट और रिस्की को बीट कर सकते हैं। हैक नंबर 4, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, डोंट पुल योर ऑल मनी इन वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिकली जैसे बोलते हैं कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, तो वैसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट भी हमने स्प्लिट करनी होती है। बेसिकली जैसे मान लो इक्विटी हो, डेप्ट हो, गोल्ड हो, तो इनके बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल हमें ये डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना है। डाइवर्सिफिकेशन इज इक्वल टू स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ। मतलब जितना हम डाइवर्सिफाई करेंगे, डाइवर्सिफाई रखेंगे अपना पोर्टफोलियो, उतनी हमें स्टेबिलिटी मिलेगी एंड ग्रोथ मिलेगी। हियर इज द लास्ट हैक, कीप लर्निंग एंड रिव्यूइंग, अपडेट योर सेल्फ ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड मार्केट ट्रेंड्स। जहाँ पे हमें खुद को अपडेटेड रखना होता है मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, क्या मार्केट में चल रहा है, कौन सी नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो इन सब का ट्रैक रखना होता है। इसके साथ साथ हमें अपना जो पोर्टफोलियो है वो एवरी 6 और 12 मंथ्स के इंटरवल पे रिव्यू करना चाहिए हमने। बेसिकली अगर मान लो इन बिटवीन हमें लगता है कहीं डाइवर्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने हैक नंबर 4 में डिस्कस किया, तो वो रिक्वायरमेंट है नहीं है, उसके लिए हमारा अपना पोर्टफोलियो जो है हमें एनालाइज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा एवरी 6 और 12 मंथ्स के इंटरवल पे। स्मार्ट इन्वेस्टर इवॉल्व विद टाइम,
स्टे इन्फॉर्म्ड। तो बेसिकली जो स्मार्ट इन्वेस्टर बनते कैसे हैं, ऐसे नहीं कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी और नेक्स्ट डे मैं एकदम स्मार्ट इन्वेस्टर बन गया, नेक्स्ट डे ही मेरा ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट डबल हो गया या ऐसा कुछ। ये ओवर द नाइट तो होता नहीं है। तो इसके लिए हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हो, स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हमें इन्फॉर्म्ड रहना ज़रूरी होता है मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, और कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं आई है क्या, ये सारी चीज़ों का ट्रैक रखना होता है। तो दोस्तों, जो एडवांस टिप की हमने बात करी थी उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी, तो मान लो कोई व्हाट्सएप पे टिप आई, फिर बाद में टेलीग्राम के कोई मैसेज आ गया, तो इन्हीं ऐसे जो टिप्स है, तो ऐसे टिप्स के भरोसे आप इन्वेस्टमेंट मत करना। आप खुद जहाँ जो भी स्टॉक है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई स्टॉक हो, जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप खुद उसको स्टडी करो, खुद उसको एनालाइज करो और फिर समझो कि सच में उसमें इन्वेस्टमेंट करना वर्थ है या नहीं। ऐसे ही भी कोई रैंडम टिप आ गई यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ, तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट मत करना। तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक म्यूचुअल फंड लिया था कोविड के टाइम पे। तो वहाँ पे मुझे पता था कि ये हेल्थ केयर सेक्टर है जो ग्रो करेगा आने वाले फ्यूचर में, ड्यू टू कोविड लाइक सिचुएशन, आपको सबको तो पता ही होगा। तो वो मेरा स्टॉक जो मैंने कोविड के दौरान लिया था या उसके थोड़े पहले लिया था, हेल्थ केयर वाला, तो वो स्टॉक मेरे को ऑलमोस्ट 2-3 सालों में डबल रिटर्न दे के गया। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल के तौर पे। बट वैसे ही सिमिलरली अगर आप सोचोगे कि मान लो कोई समर का सीज़न आ रहा है, तो कोई एसी बनाने वाली मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कोई भी एसी मैन्युफैक्चरर हो, वैसे हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मान लो कोई आइसक्रीम मैन्युफैक्चर है, आइसक्रीम का कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, देन हमारे पास कोल्ड ड्रिंक के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको एडवांस टिप कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स। और आज का ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।